श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 7वां अध्याय श्लोक नंबर 48। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन हो रहा है। तो अग्नि से क्या सीखा, वह जल से क्या सीखा, वायु से क्या सीखा, ये उन्होंने बताया। मैंने चंद्रमा से ये शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। मैंने चंद्रमा से ये शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, चंद्रमा उसकी गति वास्तव में बहुत तेज है। ये मुझे याद आया, बाबा से सुना था मैंने। चंद्रमा की गति बहुत तेज है। यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। फिर भी समय जो है उस पे प्रभाव छोड़ता है। समय क्या, काल जो है, समय फिर भी प्रभाव छोड़ता है। यानी वो भी काल के अधीन है। वो एक सेकंड। ऐसा गतिमान चंद्रमा भी काल के अधीन है। तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। वह ना घटता है और ना बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं। आत्मा से उसका कोई भी संबंध नहीं है।
ये जो हमारी अवस्थाएं हैं, बालपन है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर आगे वृद्धावस्था। तो ये सब अवस्थाएं जो हैं, ये शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, अतः ये तो चार अवस्थाएं हो गई। फिर उसके बाद कभी ग्रस्त बन गए, कभी विरक्त बन गए, ये भी अवस्थाएं ही है। कभी सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए। हम्म। जितनी भी अवस्थाएं घटती हैं, वे शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। आग की लपट तथा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। जिस तरह पानी बहता है, तो हम घाट पे गए कि वो घाट अच्छा, वहां पानी बहुत अच्छा था। अच्छा, वो तो स्नान किया, पानी तो निकल गया, जो अच्छा पानी था। अब ऊपर से खराब भी आ सकता है। तो वहां जाके स्नान करें, वहां पानी बहुत अच्छा होता है। तो पानी तो बहता रहता है। उस घाट में ऐसी व्यवस्था है कि वहां सुविधा हो जाती है। उसी तरह दीपक जो है, वो बहता रहता है। अग्नि जो नीचे उसके घृत होता है, वो जलता रहता, बहता रहता है। अग्नि जलती रहती है, वो घृत भी जलता रहता है, बहता रहता है। पर वो ये लगता है ये स्थिर है। देखने वाले को नहीं ऐसा लगता। उस प्रकाश हो रहा है, बहुत अच्छा है, दिख रहा है, दीपक जल रहा है। कोई बड़ी दृष्टि डाले, समझे, तब समझ में आएगा। इसी तरह आग की लपटें भी ऐसी हैं। उनका ये क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रभाव के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। शरीर की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी हो जाता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, इस चंद्रमा को लेकर के उन्होंने उपदेश किया
कि काल जो है ऐसे तेज गति वाले चंद्रमा को भी प्रभावित कर सकता है, तो औरों की बात ही क्या। और इस संसार संस्कृति माने बह रहा है, पर हमें स्थिर दिख रहा है। कहते अज्ञान के कारण है, तुम विचार ठीक से नहीं कर रहे हो। जो कल चला गया वो वापिस तो आएगा ही नहीं। जैसे उस घाट का जल जो था वो दूर चला गया, पर तुम उसी जल में स्नान करने जा रहे हो। ऐसा मान लेते हो, और जल तो वहां बदल गया। वैसे शरीर है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, समय के द्वारा, काल के द्वारा। परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। मेरे कुछ ही और ही समझ आते, मर गए अब तो पता नहीं आना है कि नहीं आना फिर। फिर कहते राजन, मैंने सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपने किरणों से अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग करता है, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। आपने चाहे 100 पात्र रखे, 1 लाख पत्र रखे हो पानी भर के, सब में प्रतिबिंब दिखता है सूर्य का। बिंब हो गया सूर्य, प्रतिबिंब हो गया उसमें जो पानी में दिख रहा है सूर्य। उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। अच्छा, आपने थोड़ी डायरेक्शन इधर उधर रखती तो घड़े में परछाई उसी तरह पड़ेगी, ओ सूर्य का बिंब वैसा ही पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है। परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है।
स्वरूपता उसमें कोई भेद नहीं है। ये आप गा रहे थे कोई ना कोई संबंध होगा, संबंध पता लग गया। उस सूर्य का हम प्रतिबिंब है, माने उस परमात्मा की प्रतिबिंब है आत्मा। जितने भी शरीर में है सभी, जैसे पानी भर के घड़े रखे हों, उससे प्रतिबिंब पड़ेगा। उसी तरह जितने शरीर हैं वो एक ही आत्मा जो है उसमें प्रतिबिंबित होती है। और जो झगड़ा है वो अज्ञान से शुरू होता है। वो क्या है? मेरा नाम सोमनाथ है और तेरा नाम बैजनाथ है। तू अलग है, मैं अलग हूं। ये कल्पना की हुई है मैंने। लेकिन तत्वज्ञानी किसी को भी अपना या पराया नहीं मानते। उनकी दृष्टि तत्व दृष्टि होती है। वो किसी से सुखी भी नहीं होते और किसी से दुखी भी नहीं होते। तो जो अज्ञानी है, मूढ़ है, वो ही किसी से सुखी होता है और दुखी होता है। जब इस तत्व को ठीक से चिंतन करते हैं फिर समझ में आती है बात कि ये रहस्य क्या है। तो कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। ये अज्ञान से ऐसी कल्पना कर रखी है। आत्म तत्व सब में समान है। और यदि अज्ञान रूपी माया शक्ति ना हो तो संसार की ऐसी रचना नहीं हो सकती। ये संसार जो पानी की तरफ बह रहा है, संस्कृति हो रहा है, बनी हुई है, ये सब अज्ञान से। इसका अर्थ है संसार ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए अंधकूप महाभयानक है। अगर ज्ञान रूप होता तो फिर अंधा कुआं क्यों बोलते? क्योंकि अज्ञान है। और उस अज्ञान में अपने अज्ञान और अहम को हम दृढ़ करते रहते हैं। हम में से ऐसे हैं और ऐसे होने वाले हैं। हम्म? अपनी श्रेष्ठता कुछ विशेष ही मूड व्यक्ति को लगती है, ऐसी अपनी विशेषता ज्ञानी को नहीं लगती। क्योंकि ज्ञानी अहम को समझ चुका होता है। जिसने अहम को समझ लिया उसका अहम नष्ट हो जाता है। ज्ञानी का अर्थ ही है जो तत्व को जानता है। इसलिए सभी सभी के सभी हम एक ही है। देखिए, जो इंद्रियां हमारी वो विराट पुरुष से है। क्या क्या पांच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये कहाँ से मिली? विराट पुरुष से। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी उधर से मिला।
और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, इस सबको मिला, समान रूप से मिला। अब छोटा बड़ा कैसे हो गया? अब तत्व से दिखेंगे तो सब समान है। ये आत्मा भी उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो फिर तुम हो कौन? तुम हो कौन, पहले ये ढूंढो कि हो भी हो कि नहीं हो। स्वप्न में मैं ही दूसरा व्यक्ति बन जाता हूं और डरता हूं, सोया इधर रहता हूं। मैं दूसरा स्वप्न आ गया तो मैं दूसरों को डरा रहा हूं। एक स्वप्न में खुद डर रहा था। ये तो सब मन की कल्पना थी, क्योंकि स्वप्न तो मन की कल्पना होता है। मन जागता रहता है, बुद्धि सो जाती है, स्वप्न खड़ा हो जाता, बन जाता। तो जिस तरह से स्वप्न में मैं, वो था ही नहीं, सिर्फ मूर्खता थी अपनी मानी हुई कि मैं हूं। बिल्कुल ऐसे ये शरीर में भी हमने ये मैं हूं अपने को अज्ञाता से, अज्ञान से मान रखा है। राम राम। अज्ञाता से मैंने मान रखा है। बस यही है संसार, कुछ नहीं है संसार। जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये हमारी आसक्तियां, कामनाएं ही हमको सुलाए हुए हैं अज्ञान में, स्वप्न दिखा रही है। तो जब वैराग्य होगा, सत्संग, जो वैराग्य सत्संग स्वाध्याय से होता है, अपने ज्ञान से होता है, तो जब होगा तो उसी को कहा, जानिए जब 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 जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम अपने विषय विलास को कर्तव्य मान के बैठे हो। बड़ी विचित्र दशा है। जो कर्तव्य नहीं है उसको मान के बैठे हो। इसलिए किसी महात्मा या ऋषि को कोई पाप नहीं लगता, वो भजन में जुट जाते ही कोई पाप नहीं लगता। कर्तव्य तब है जब तुम्हारे अनुसार कुछ चल रहा हो, तुम्हारा कोई मुंह दिख रहा हो कि मुझे आदेश दो मैं चलूं। जब पूछ ही कोई नहीं रहा तो अपने आप को धर्मराज बन के बैठे हो। है? क्या विचित्र स्थिति। तो अपने विषय विलास को छोड़े बिना बात समझ नहीं आएगी, जाग नहीं पाएंगे। और जागेंगे नहीं तो स्वप्न चलता रहेगा। इस जन्म में आया,
शरीर पूरा हुआ, फिर शरीर मिल गया, फिर शुरू हो गया। जो क्रम अरबों खरबों शरीर ले चुके हैं, कभी ध्यान ही नहीं गया इस विषय की ओर। हम्म? अनंत जन्म ले चुके हैं, शास्त्र ये कहता है। उन विषयों की ओर ध्यान ही नहीं गया। माने करना क्या है? तभी कहते हैं जब कभी परमात्मा की कृपा हो जाती है, जीव को परमात्मा का सत्संग मिल जाएगा। हम्म? तभी वैराग्य हो पाता। ज्वेलरी खाओ हम्म, बुआई। म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। तभी वैराग्य हो पाता। तो ये कब पता लगता है? इधर तो बड़ी ड्यूटियां जी, बड़े धर्म पकड़े हुए। तो बात समझनी है। समझने के लिए पूर्ण मनोयोग चाहिए। दत्त चित्त होकर के समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा समझते गए, करते गए, समझते गए, करते गए, जैसा हो रहा है कोई बात नहीं, चलते जाओ, हो जाएगा एक दिन। पर कितना हो पाएगा, इसका मतलब इतने तत्पर नहीं जितना होना चाहिए। अपने इस जंजाल को दूर करने में तत्पर नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रिया। तत्पर संयतीन्द्रिय श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। असल बात तो ये है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है। स्वरूपता उसमें कोई भेद नहीं है। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। एक मिनट। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।